नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा महंगाई से मुक्ति नहीं दिला पा रही है और राशन के बदले वोट गरीबों के साथ मजाक कर रही है। वहीं भाजपा गरीब और पिछड़ापन दूर करने की बजाय इसमें विफल साबित होती हुई दिखाई दे रही है। मायावती ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि देश में लोगों की बढ़ती हुई महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन आदि के अभिशाप से मुक्त करना तो दूर, उन्हें रोक पाने में विफलता के कारण गरीबों का थोड़ा राशन देने की भी भाजपा एंड कंपनी के लोग चुनाव में भुलाने पर तुले हुए हैं। आप स्क्रीन पे देखिए कि उन्होंने क्या लिखा है ट्वीट में और किस तरीके से वो अपना मुद्दा उठाते हुए नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने लिखा कि जो उचित नहीं है, क्योंकि यह मेहरबानी नहीं है, लोगों को यह थोड़ा मुफ्त राशन भाजपा सरकार का उपकार नहीं है, बल्कि लोगों द्वारा सरकार को दिया गया टैक्स ही धन है और अंततः इसके बदले वोट मांगकर गरीबों का मजाक उड़ाना अशोभनीय है। और अगर बात करें तो यह बात मैं हर जनसभा में कहती हूँ, फिर भी भाजपा द्वारा प्रचारित एक फेक वीडियो पर लोग ध्यान ना दें। मायावती ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म की आड़ में बीते कुछ दिनों से मुसलमानों का भी उत्पीड़न किया जा रहा है। उनका जो इशारा था वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लेकर था। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही इसे रोका जाएगा और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर काम किया जाएगा और साथ ही बुंदेलखंड को अलग प्रदेश बनाकर यहाँ विशेष रूप से काम भी किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में बादा चित्रकूट लोकसभा सीट पर 5वें चरण के लिए 20 मई को वोटिंग होनी है, जिसे लेकर बुधवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना भी साधा और उन्होंने संबोधन के दौरान कहा कि इस बार बसपा विरोधी पार्टियों की तरह गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ रही है और वो अकेले चुनाव लड़ रही है और अपने दम पर इस चुनाव को जीतेगी भी। इसके पहले जो हरियाणा गई थी तब उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। मायावती ने कहा था कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी। वहीं अपने ही दम पर वो उन्होंने बोला कि मैं चुनावी मैदान में हूँ, हमने टिकट देते समय सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा और मैदान पर आपकी उपस्थिति देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछली बार की जगह इस बार नतीजे अच्छे आएंगे और भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है कि हम चित्रकूट मंडल की दोनों सीटें जीतेंगे। और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, भाजपा और सपा पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा सत्ता कांग्रेस के हाथों में रही, लेकिन उन्होंने नीतियों के विपरीत काम किया है, इसलिए जनता उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है और पिछले कई वर्षों से भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ सत्ता में काबिज है और इनकी भी कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है और भाजपा को इस बार सत्ता आसानी से नहीं मिलने वाली है और इस पर हम जीत दर्ज करेंगे। और उन्होंने कहा कि इस बार इनकी जुमलेबाजी और नाटकबाजी काम नहीं आने वाली, जनता सब कुछ समझ चुकी है कि उसको किसको वोट देना है और बीजेपी वालों ने अच्छे दिन दिखाने के बाद जो वादे किए थे वो सब हवा हवाई रहा। उन्होंने कहा कि जमीन पर 1/4 काम नहीं किया गया है। इन्होंने अपने चहेतों और पूंजीपतियों को माला माल बनाने के अलावा कुछ भी काम नहीं किया है और बड़े कारोबारियों से चंदा लेकर अपना संगठन चलाते हैं और उन्हें चुनाव लड़ाते हैं। और कुछ दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खुलासा किया है कि देश में कांग्रेस और भाजपा और अन्य विरोधी दलों ने देश के बड़े बड़े धन्ना सेठों को अपनी पार्टी में चंदा लिया है। जाहिर तौर पर वो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हुए नजर आई थी। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हमने किसी से भी एक पैसा नहीं लिया। पूरे देश में बसपा एक ऐसी अकेली पार्टी है जिसने कभी चंदा नहीं लिया, जिससे स्पष्ट है कि हम पार्टी चलाने के लिए पैसा नहीं लेते हैं। हम मेंबरशिप और जन्मदिन पर आए चंदे से संकल्प को पूरा करते हैं। वहीं बीजेपी वालों ने अच्छे दिन दिखाने के वादे तो किए थे, बट सब जो भी वादा था सब हवा हवाई रहा। इन्होंने जमीन पर 1/4 काम नहीं किया। इन्होंने अपने चहेतों और पूंजीपतियों को मालामाल बनाने के अलावा कुछ भी नहीं किया है और बड़े कारोबारियों से
चंदा लेकर अपना संगठन चलाते हुए नजर आए। अब मायावती जिस तरीके से पूरा अटैक करते हुए नजर आई, ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती अपने वोट बैंक को साधने की पूरी तैयारी में है। दलित वर्ग और मुसलमान वर्ग को मायावती इस तरीके से कहीं ना कहीं वोट मांगने के लिए अपने वहां के लोगों को लुभाते हुए नजर आई, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर बात किया जाए मायावती की, तो मायावती एक कद्दावर नेता रही है, और जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार मायावती को सपोर्ट भी किया है। भारतीय जनता पार्टी मायावती के रिस्पेक्ट भी करती है, और ऐसे में मायावती शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखती है। लेकिन अगर उससे परे देखा जाए तो अब जिस तरीके से मायावती ने अपनी पार्टी को खड़ा किया था, हालांकि बीच में वो थोड़ी निष्क्रिय नजर आ रही थी, जिसके बाद यहाँ पर थोड़ा उनकी पार्टी डगमगाती हुई नजर आई। लेकिन जिस तरीके से इस बार की रैली में एक्टिव हुई है, माना जा रहा है कि वो किसानों और मजदूरों के लिए सबके लिए मुद्दे उठाते हुए नजर आ रही है। मायावती ने एक कैंपेन में कहा कि किसान और मजदूर के साथ सभी वर्ग दुखी हैं। यूपी में हमारे 4 बार सरकार रही, हमने किसानों मजदूरों के साथ सभी वर्गों का ध्यान दिया है, और पूरे देश में सरकारी नौकरी में आरक्षण का कोटा अधूरा है। और विशेषकर उन्होंने SC ST का जब सपा की सरकार थी तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो आरक्षण देने की बजाय खत्म कर दिया। और इसे स्पष्ट है कि सपा पिछड़ी दलित विरोधी है, और ये आरक्षण के पक्षधर भी नहीं है। हमने पार्क, संस्थानों और जिलों के नाम पर महापुरुषों के नाम पर रखे हैं, और सपा ने उनके नाम बदल दिए। इसलिए हम सपा को बिल्कुल भी वोट नहीं देना चाहते हैं, और ना आप लोग दीजिएगा, इस तरीके की उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा कि इन्होंने मुस्लिम और अल्पसंख्यक लोगों की हालत खराब कर दी है, हिंदुत्व की आड़ में काम किया जा रहा है, और भाजपा और RSS के लोग गांव-गांव राशन के बदले वोट मांग रहे हैं, नमक के बदले वोट मांग रहे हैं। और पूरे यूपी में सपा सरकार के दौरान ब्राह्मण पर उत्पीड़न किया गया है, और कास्ट का हमने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। और उन्होंने कहा कि इसकी गलत नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ चुका है, और जिससे व्यापारी और निम्न वर्ग बहुत परेशान है। ऐसे में हमारी सरकार आएगी तो जो भी परेशानियां हैं हम आपको दूर करते हुए नजर आएंगे। तमाम तरीके की बात मायावती कहते हुए नजर आई। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि आकाश आनंद को उन्होंने साइडलाइन कर दिया, लेकिन जिस तरीके से मैदान में मायावती अकेले उतरी है, ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार 2019 की लोकसभा सीटों में 10 सीटों पर वो काबिज हुई थी, इस बार वो अपनी सीटों में हो सकता है इजाफा करती हुई दिखाई दे। वहीं मायावती ने दिल्ली पर 7 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहां पर भी वो लग रहा है कि इस बार कुछ न कुछ सेधमारी करते हुए जरूर नजर आएंगे। लेकिन अगर देखना हो तो इस बार अगर चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ पार्टी में आ जाते हैं तो मायावती की जो नैया है कहीं ना कहीं पार लगती हुई नजर आएगी, और मायावती इस बार के लोकसभा चुनाव में भले ही अच्छा ना कर पाए, लेकिन आजाद के साथ आने वाले चुनाव में मायावती कुछ बड़ा कर सकती है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या जो सत्ता में पार्टी आएगी उसको बड़ी मात दे सकती है। अब देखना यही होगा कि क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद मायावती का साथ देते हैं, या फिर अकेले ही चुनावी प्रचार में जुटे रहेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मायावती जिस तरीके से इस बार के चुनाव में एक्टिव नजर आ रही है, क्या आपको लगता है कि 2019 के मुकाबले कितनी सीटें जीत पाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।